हेलो स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में हम हिंदी में चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव पेज नंबर 15। स्वराज्य की नींव। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, स्व यानी मेरा, अपना राज्य, अपने राज्य के लिए उसको वापस लेने के लिए हम जो लड़त करते हैं, उसके लिए हम जो स्ट्रगल करते हैं, जो त्याग करते हैं, वो उसके बारे में है। ये पूरा चैप्टर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी के लिए जो लड़त की थी उसके बारे में है। एक एकांकी में दिखाया गया। एकांकी यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो, कुछ भी हो जो आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, इससे चाहते हैं कि इससे दुनिया को कुछ नॉलेज मिले या तो समाज में कुछ परिवर्तन आए, तो उसके लिए आप ड्रामा, नाटक करते हैं। जैसे हम भी स्कूल में या कुछ किसी फंक्शन में, जैसे सेव वाटर और या फिर बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सारे एक्ट करते हैं ना, कि जिससे लोगों में कुछ जागृति हो, कुछ मैसेज मिले या कुछ जानकारी मिले, या फिर हम जो हमारी कंट्री में हो गया है उसके भी एक्ट करते हैं। तो ये जो लोग पूरा एक्ट कर रहे हैं, एक ही स्टेज के ऊपर होता है, एक ही स्टेज के ऊपर एक ही जगह पे पूरी सिचुएशन दिखाई देती है, उसको एकांकी बोलते हैं। तो ये पूरा जो नाटक है एकांकी में लिखा हुआ है। एक बार कुछ लोगों ने मिलकर कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर से उन्होंने पूरा ड्रामा करके रेडी किया था। वो ड्रामा जो है ये पूरा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का एक स्लोगन जो है, एक सूत्र है, उन्होंने दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो वो बहुत फेमस है। तो अपनी झांसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, अपनी झांसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या लड़त की, ये सब कुछ जो उन्होंने सूत्र दिया था वो भी उसमें इसका यूज हुआ है, उसके बारे में है। विष्णु प्रभाकर जी ने ये लिखी है। विष्णु प्रभाकर जी का डिटेल्स में इंट्रोडक्शन इसने दिया हुआ है, वो आप रीड करिएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया था। ये जो स्वराज्य की नींव है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि फर्स्ट टाइम जब 1857 में युद्ध हुआ था, तब उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने क्या त्याग किया था, क्या स्ट्रगल किया था, ये पूरा इसमें दिया है। और उसके अलावा जो स्त्रियां उनके साथ थी, उन लोगों ने क्या क्या किया था उसके बारे में है सब कुछ। पात्र यानी कि कैरेक्टर कौन से है इसमें पूरे में, तो लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या टोपे, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। अब देखो स्टार्ट हो रहा है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। ये रंगमंच यानी कि स्टेज, जहाँ पे आप पूरा ड्रामा एक्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। जैसे स्टेज होता है, हम प्रेयर असेंबली में जो हमारा स्टेज है, जहाँ पे हम सब कुछ वहाँ जाके खड़े रह के सब दिखाते हैं। युद्ध भूमि का दृश्य यानी पूरा सीन। दृश्य यानी एक सीन के युद्ध में किस तरह की चीजें होती है, कैसी तैयारी होती है, ये सब कुछ पूरा सीन दिखाया है। कैंप कहीं पास में ही लगा। कैंप यानी कि जो रहने के लिए होता है, तंबू, टेंट जिसको हम बोलते हैं, बांधते हैं टेंट, तो वो भी पास में ही लगा है, क्योंकि युद्ध में जाते तो कितने दिन लग जाते हैं। तो पहले के समय में आपने हिस्टोरिकल मूवी या सीरियल्स में आपने देखा होगा कि ऐसे तंबू, टेंट बांधे हुए होते हैं, उसके अंदर वो रह रहे होते हैं। जोधा अकबर मूवी में भी दिखाया गया है। तो वो टेंट बंधा है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है कि उस स्टेज में उन्होंने जो पूरा बनाया है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पे रहते होंगे, वो उसका तंबू है, उसका एक पार्ट दे रहा है। स्टूडेंट, सॉरी अगर कोई वर्ड्स में मुझसे दोबारा बोला जा रहा है या बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मुझे एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुंह में, उसकी वजह से वर्ड्स जो है वो भी सॉरी, कोई बात नहीं, वो जाने दो अगर प्रॉब्लम हो तो। इसके ऊपर डायरेक्टली आते हैं कि रानी, फिर अगर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा क्या हुआ है, कुछ नहीं, मुंह में कुछ हुआ है, उसकी वजह से उसकी मेडिसिन ली है, तो उसकी वजह से वर्ड्स दोबारा बोले जा रहे हैं, एक वर्ड दोबारा हो रहे हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है कि रानी लक्ष्मीबाई और उसकी फ्रेंड जो है जूही, वो दोनों आ रहे हैं स्टेज में। पहली बार पर्दा उठ रहा है और हमको जो दिखाई दे रही है एकांकी।
तो दोनों आ रहे हैं वेशभूषा पहन के। वेशभूषा यानी कि कॉस्ट्यूम एक तरह का। लक्ष्मीबाई पहले आकर कुछ बोल रहे हैं, देखो। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं उसकी फ्रेंड को कि मेरे देखते देखते तो क्या हो गया है कि झांसी, ग्वालियर ये सब गांव के नाम है कि वो मेरे हाथ से चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको जीत रही हूँ और वापस मेरे हाथ में से चला जा रहा है। यानी कि मंजिल के नज़दीक पहुँचते ही जैसे मंजिल दूर चली जा रही है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण में मार्ग में हिमालय अड़ आता है। यानी कि स्वराज्य यानी कि मेरा जो राज्य है उसको मैं देख रही हूँ कि वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको जीत रही हूँ युद्ध में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय बड़ा होता है ना, ऐसी कोई मुश्किल ही आ जाती है। हिमालय के एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि स्वराज्य को मैं जीत रही हूँ, लेकिन अचानक जैसे हिमालय आ जाता है वैसे कोई अचानक से कोई मुश्किल ही आती जा रही है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। देखो कि अगर मैं हिमालय जैसी मुश्किलों को भी पार कर लेती हूँ, उसको सॉल्व कर लेती हूँ प्रॉब्लम को, तो जैसे बड़ा महासागर होता है उसके जैसी बड़ी बड़ी कुछ और मुश्किल मेरे सामने आकर खड़ी रह जाती है। सारा आकाश घूमघटाओं से छाया। घूमघटा यानी कि बारिश के समय जैसा काला अंधेरा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम से मशगूल है कि प्रलय की भूमिका यानी कि अब तो युद्ध जो है वो प्रलय यानी ज्वालामुखी फाटना, चारों ओर अचानक से बहुत तेज आग जलना, और कैसा समय हो जाता है वैसे कि युद्ध अब ऐसा होने वाला है कि जैसे ज्वालामुखी फटेगी वैसे लोग मरेंगे, वैसी ज्वालामुखी फटने वाली है। लेकिन राव साहब उसके महल में एक बहुत बड़े ऑफिसर है कि वो उसको देखो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ऐसे रक्तमंडल यानी कि लोग मरते जा रहे हैं, उसकी रक्त की लोई जो बह रहा है, लेकिन उस लोई में ऐसी स्थिति में भी वो आराम से सो रहे हैं। वो झांसी की रानी जो है उसके अंदर खून उसका गर्म हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो गई और हमारे अधिकारी है उसको अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जूही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठते हैं, जूही को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। वो बोल उठते हैं, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हम संकल्प लेते ना कि मैं ये करूंगी कि मैंने झांसी नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी झांसी जो है मेरे हाथ से निकल रही है, क्योंकि वो बेचारे अकेले हैं। वो अकेले क्या कर सकते, वो देख रहे हैं कि चारों ओर ऐसी सिचुएशन हो गई लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो जूही को बोल रहे हैं कि मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को मतलब अंग्रेजों के हाथ में झांसी नहीं दूंगी, तो ये अब तो मेरे हाथ से निकल रही है, झांसी से हाथ से निकल रही है। अब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन आप उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर आऊंगी। फिर वो अपने मन से क्वेश्चन करे कि मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी। जूही उसको बोल रही है कि ऐसा कौन कहता है कि आप अकेले, आप तो गीता यानी भगवत गीता, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप भगवत गीता पढ़ो तो आपको उसका हर आंसर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बोलते हैं कि आप तो गीता पढ़ते हैं, आप कैसे अकेले हैं। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। फिर लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि मुझे पता है, मैं निराश, वैसे मैं इतनी दुखी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन उस दिन पता है वो याद करवा रही कि एक दिन उसके पापा, बाबा गंगादास यानी कि उसके पापा ने उनसे कुछ कहा होगा। उनके पापा ने उनसे कहा कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत यानी कि ये हमारी कास्ट से नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है, हम उसको नहीं छू सकते, हम उसको नहीं छू सकते, ऐसा भेदभाव जब तक रहेगा तब तक हम झांसी नहीं ले सकते। ठीक है, जब तक हमारे अंदर ही यूनिटी नहीं होगी तो फिर हम कैसे लड़ सकेंगे। दूसरी बात
कि लोग जो है विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन सके। विलास प्रियता यानी कि फैसिलिटी वाली लाइफ, कि जब तक मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी लाइफ को छोड़कर लोगों की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम झांसी को वापस नहीं ले सकेंगे। ऐसा उसके पापा ने बोला था कि अगर झांसी को वापस लेना है, कुछ करना है तो लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जूही ने फिर उसके लिए बोला, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था ना कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। ये बोल रहे हैं कि जीत और हार तो बाद की बात है, लेकिन उसके लिए पहले अगर हम आगे आएंगे, अगर कोई मकान बना रहा है तो पहले उसके लिए एक पत्थर तो चाहिए ना। एक पत्थर, कुछ पत्थर हो, वो अगर हम उसका पत्थर रखेंगे और उस पत्थर के बाद हम सोचेंगे कि इमारत कैसे बनानी है। इमारत बन जाए वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उसके लिए पत्थर तो चाहिए। पहले आप हमारे स्वराज्य के लिए एक पत्थर बने हो, वही बड़ी बात है कि आप आगे आ रहे हो कुछ करने के लिए। आप पत्थर हो स्वराज्य के लिए, एक नींव हो कि आप खड़े हो कि नहीं, आप कर लोगे, आप करोगे। सफलता और असफलता तो देव के हाथ में है, यानी कि वो तो भगवान के हाथ में है कि हम सफल रहेंगे या असफल, हम सक्सेस होंगे या फेलियर मिलेगा। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वो हमारा अधिकार है कि हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसके लिए उसका मेन जो है वो बनने के लिए, मेन थंब वो पत्थर बनेंगे, उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। आप लड़ो, आप लड़ोगे, आपको लड़ने के लिए कौन रोक सकता है? वो हमारा अधिकार है कि हम अपने देश के लिए, हमारे गांव के लिए लड़े। ऐसा जूही उसकी फ्रेंड है, वो रानी लक्ष्मीबाई को बोल रही है कि आप सफल होंगे या असफल, वो तो बाद में सोचिए, पहले आप जो काम कर रहे हैं, उस जिसके लिए आप खड़े हैं, वही बड़ी बात है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वो निश्चय ही महान होगा। कि लक्ष्मीबाई भी खुश हो गए उनकी बातों से कि मेरी कर्नल यानी कि उसके साथ ही हमेशा खड़ी रहती है, खभे से खभे मिलाकर जो रहती है उसको कर्नल बोलते हैं। कि मुझे आशा है कि तुम जैसी स्त्रियां अगर ऐसा जुस्सा होगा, जिसमें ऐसा स्पिरिट होगा, ऐसा काम करने के लिए आगे आएगी, तो मेरा स्वराज्य मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्लभ है। कि ऐसा बोल रहा है कि मुझे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास शक्ति हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जो हमें ये सब काम करने से रोक रही है। तो बोल रहे हैं कि तू ऐसी नारी है, तुम्हारे जैसी कई सारी नारियां हैं हमारे यहाँ जिनके पास शक्ति है, लेकिन उनको ये करने के लिए कोई ना कोई रोक रहा होता है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, तात्या टोपे बहुत अच्छे सेनापति थे, झांसी के बहुत महान शूरवीर, और उनके अंदर बहुत स्पिरिट था, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, ऐसे तात्या टोपे थे। फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। अनुशासन यानी कि एक प्रिंसिपल होने चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरी उसको जानकारी ना हो और डिसिप्लिन ना हो, उसको हम बोलते हैं कि अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला भी है, ग्वालियर एक सिटी है कि उसका किला मतलब उसका शासन भी हमारे पास है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों जानती हो क्यों? कि उसको पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे तुम जानती हो? फिर जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब रह गए। कि विलासिता यानी कि सब कुछ हमारे पास शक्ति है, लेकिन हम लोगों को मेहनत नहीं करनी है। हम लोग ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं कि खाना पीना, सोना, गाड़ी में फिरना, मोबाइल उठाना, बंगले में बैठना, आज की लाइफस्टाइल ऐसी है ना। तो उस समय राजा महाराजा, जो रानियां, जो लोग थे, उनको अंग्रेज थोड़ा बहुत पैसा देते थे, घर देते थे, तो वो मानते थे कि हाँ अब हमें कुछ नहीं करना है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, हमको ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है।
तो वो बोल रही है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि हमको ऐसी विलासिता, हमको ऐसी फैसिलिटी वाली लाइफ जीनी है। ये बोलते हैं, उसमें मुस्कुराती है मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। एक नाम है एक लड़की का, वो वहाँ आती है, मुंदर। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर जो है वो बोल रहे हैं कि हम कहाँ विलासिता में डूबे हैं। विलासिता यानी कि ऐसी फैसिलिटी वाली लाइफ में, फैसिलिटी की लाइफ तो राव साहब जो मेन अधिकारी अफसर है, जिनका हुक्म चलता है, जो वो कहते हैं वो होता है, और तात्या टोपे जो एकदम महान सेनापति है, वो चाहते तो हर सेना को हरा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये लोग विलासिता में डूबे, हम नहीं डूबे हैं। जुई सहसा यानी कि हिम्मत के साथ, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। वो बोल रहे हैं कि सेनापति नहीं डूबे। मुंदर मुस्कुराती, ओह समझी, तुम तो उनका पक्षी लोगी। मतलब वो उसकी मजाक कर रही है। वो बोल रहे हैं कि तुम तो उसकी साइड में ही खड़ी रहोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मतलब एकदम से कड़क बोली, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य यानी कि जो सच है, उसको छिपाया नहीं जा सकता, कि जो सच्चाई दिख रही है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। कि तात्या राव यानी कि जो तात्या टोपे है, उसको तो वो अपने मन से, अंदर से अपना स्वामी यानी कि गुरु मानते हैं। वो थोड़ी ऐसे बैठे रहेंगे, वो तो झांसी के लिए हर सब कुछ करेंगे। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? मुंदर यानी कि वो उसको टॉन्ट मार रही है जूही को कि तू उसको अपना स्वामी यानी किसी को अपना पति मानना या अपना किसी को खास मानना, कि तुम भी तो उसको अपना स्वामी मानती हो जूही, या फिर पति, या फिर अपने खास जो हस्बैंड, पति जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा हम उसको भगवान का भी दर्जा देते हैं, वो उसको बोलते हैं स्वामी। तो बोलती है कि तू भी तो उसको स्वामी मान रहे है। यानी जूही कह रही है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। कि उनसे भी अधिक मैं झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनको अधिक मान देती हूँ, उनको बड़ा मान रही हूँ। और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को, कि महारानी से बढ़कर भी मैं अपने देश को, पहले मेरे लिए अपना देश से अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ, कि वो उसको मैं स्वामी मानती थी, वो मेरे लिए मेरे देवता थे, लेकिन मैं अपने देश के लिए उनको ठुकरा चुकी यानी कि उसको छोड़ देना। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं हो। कि वो बोल रही है, सॉरी ये दूसरे पेज के ऊपर है, कि जूही मैं तुझसे मजाक, तू बुरा मत मान, नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि तूने उसको अपना स्वामी माना है तो तुम उसको क्यों नहीं रोकती हो, तुम उसको क्यों नहीं बोल रही हो कि आप ऐसी लाइफ छोड़कर अपने देश के लिए कुछ करो। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने आंसर दिया इसका, कि रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि जूही ने रोका था। अंग्रेज है ना, पहले ऐसा कर रहे थे, जो स्त्रियां थी उसको नाचने के लिए बुलाते थे कोठे पर, उसके लिए वो पैसा देते थे और राजा को भी पैसा देते थे। तो ऐसे में तात्या टोपे को अंग्रेज ने और कुछ बोला होगा, तो अंग्रेज ने मुंद्रा जो है, सॉरी जूही जो है, उसको बुलाने आया कि तू नाचने के लिए चल। तब जूही ने उसको स्वामी मानती थी, उसकी आज्ञा का पालन करती थी, बहुत बड़ा मानती थी, फिर भी उनको ठुकरा दिया कि जो कुछ भी हो लेकिन मैं नाचने के लिए नहीं चलूंगी। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई ने सुना था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि जूही को तात्या टोपे नाचने के लिए बुलाने आए थे, तब रानी जूही ने उसको ठुकरा दिया था। वो अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहती है, देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती है। सॉरी, बुरी तरह दुत्कार दिया। बुरी तरह दुत्कार देना यानी कि हम उसको धिक्कारना, हेट, नफरत के साथ उनको बोल देना कि मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं करूंगी।
जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। कि बोलती है कि ऐसा जूही ने जवाब दिया कि हाँ, अगर मेरे देश के लिए मुझे नाचना पड़ा होता, अगर मेरे राज्य का कुछ भला होता था कि जिससे मैं नाचूं तो मेरे राज्य का कुछ अच्छा हो तो मैं नाचती, लेकिन कोई इंसान सिर्फ अपने टाइम पास के लिए मुझे नचा रहा होता है तो उसके लिए मैं उसको ठुकराऊंगी, और मैंने उसको ठुकरा दिया। लक्ष्मी दीर्घ निश्वास लेकर, थोड़ा ऐसे श्वास लेकर फिर बोलती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। ठोकर माना यानी कि तुमने उसको मना कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं सकती हो ना, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई क्वेश्चन कर रहे। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। कि वो बोल रहे हैं कि मैं दूसरों की बात नहीं जानती, दूसरे क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात, मुझे अगर एक बार आज्ञा दीजिए मैं छोड़ दूंगी। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। कि ये लोग जो अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के पैसों के लिए, उनकी आज्ञा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए कि वो लोग नहीं छोड़ सकते, तो मैं अभी खड़ी हूँ, मुंदर और जूही, हम सब मिलकर उन लोगों को बोलते हैं कि आपको स्वराज्य के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तक वो लोग जो विलासता, भोग विलास और जो अच्छी सी जिंदगी में पड़े हैं, उनको हमें रोकना होगा। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को भी किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। कि ऐसे समय में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई और जूही जो है वो जो कुछ भी बोलते थे, अगर वो कुछ भी करते थे तो अंग्रेज और कड़ी से कड़ी उसको सजा देते थे, या कोई ऐसी चाल चलते थे जिससे इन लोगों को और नुकसान हो। तो बोल रहे हैं कि दुश्मनों के साथ हम ऐसा डायरेक्ट कैसे करेंगे, अभी जाकर हम सब खड़े होकर तात्या टोपे और उनको हमारी साइड कर लेंगे तो अंग्रेज और दूसरी चाल चलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई भी बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर मैं कुछ भी करने को कहूँगी ना तो उन लोगों को और शंका जाएगी, यानी कि डाउट होगा। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी। अविश्वास यानी कि कुछ भी आप करो उसमें थोड़ा सा भी किसी को डाउट जाए तो वो आपके अंदर फिर उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं रहता है। तो बोल रहे हैं कि राव साहब, तात्या टोपे को हमारे ऊपर जो विश्वास है ना वो भी उठ जाएगा। अगर मैं आपको कुछ, रानी लक्ष्मीबाई को वो बोल रही है ना कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं उसको ठुकरा दूं, तो लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं कि अगर मैं तुझे आज्ञा दूंगी तो उन लोगों के मन में मेरे प्रति जो विश्वास है वो उठ जाएगा कि मैं आप लोगों को ऐसा सिखा रही हूँ। मुंदर बोल रही है कि अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। कि बोल रही है कि कटाक्ष करे यहाँ पे कि जो पहले के जो ब्राह्मण, जो कुछ भी ब्राह्मण के वो लोग थे, उनको अगर अंग्रेज लोग अच्छा खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दे देंगे तो वो चुप हो जाएंगे, वो उसके सामने लड़त नहीं करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर श्रीखंड और लड्डू वापस में उन लोगों को मिल जाएंगे तो दूसरी और कुछ उनको दिखाई नहीं देगा, और उनका जो स्वर है, उसकी आवाज़ है, वो अंग्रेजों के लिए और भी तेज हो जाएगी और हमारे खिलाफ